डियर स्टूडेंट, मीनार कंसल्टेंसी एंड एजुकेशनल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपके सामने नीट की इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगी, जिसे हम मेडिकल और पैरामेडिकल कहते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जेई की अनाउंसमेंट आ गई है। जेई मेन का जो एग्जाम अप्रैल में होना था, तीसरे चरण का एग्जाम, उसकी फॉर्म रिलीज हो गई है। 6 से 8 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं और ये एग्जामिनेशन 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक होंगे। और जो एग्जाम मई में होना था, चौथे चरण का एग्जाम, उसके फॉर्म 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक खुलेंगे और इसका एग्जाम 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक होगा। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप अपना एग्जाम लिख सकते हैं। अब हम नीट की इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं, जिसे हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर ऑल इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस, आयुष मंत्रालय के BAMS, BUMS, BHMS और उससे रिलेटेड सारे कोर्सेस आते हैं। इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इंडिया एंड ऑल्सो फॉर दोज इंटेंडिंग टू परस्यू प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन इन अब्रॉड, बिकॉज अब्रॉड में भी आपको एक नीट की कट ऑफ लेकर के ही जाना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। लास्ट टू लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं था, आप डायरेक्ट अब्रॉड में एडमिशन ले सकते थे। ये एग्जाम भी NTA कंडक्ट करती है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, जिसके बारे में आपको पहले भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया था। अब हम नीट के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। नीट का पैटर्न एग्जाम पेन पेपर टेस्ट ऑफलाइन मोड में होगा, जिसका ड्यूरेशन 180 मिनट्स का है। 180 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये 8 से 10 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होंगे, जिसमें +4 मार्किंग एंड -1 मार्किंग होगी। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट मार्किंग स्कीम, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी का पोर्शन आता है। 45 क्वेश्चन हर एक पोर्शन से होते हैं 180 नंबर के लिए। टोटल 720 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इक्विवेलेंट वेटेज होता है बायोलॉजी का और फिजिक्स केमिस्ट्री का। इसलिए बायोलॉजी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे बॉटनी और जियोलॉजी कहते हैं। 720 नंबर के लिए एग्जाम ये होते हैं। अगर बच्चे को 600 से ऊपर नंबर, 650 नंबर आते हैं, तो वो बच्चे अपने आप को MBBS के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Even for BDS also, the student they are getting less than 600 marks, they can expect them for BHMS, BUMS, for homeopathy, Ayurveda, Unani medicines, and apart from that physiotherapy also. But they will have to go through NEET examination cutoff only. कुछ नर्सिंग कॉलेजेस हैं, कुछ पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, वो भी नीट के ही कट ऑफ को मानते हैं। अब हम आपके सामने कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे एम्स है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे BHU कहते हैं। इसके अलावा दिल्ली के अपने एग्जाम हुआ करते थे, जिसको जामिया हमदर्द अलग से कंडक्ट करती थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम अलग से कंडक्ट करती थी। दिल्ली का अलग से एग्जाम हुआ करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। वर्धमान महावीर कॉलेज भी अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करती थी। लेकिन अब ये सारे एग्जामिनेशन नीट रैंकिंग के हिसाब से ही बच्चे को मिलते हैं। हाँ, बस इतना फर्क है कि जो बच्चा जिस स्टेट का होता है, उस बच्चे को उस स्टेट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। उनको 85% का रिजर्वेशन अपने स्टेट के लिए मिलता है और 15% का रिजर्वेशन उनको बाहर के स्टेट के लिए मिलता है। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जान लें। जो बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको अपने कॉलेज के लिए 50% सीट रिजर्व होती है। जामिया हमदर्द में भी ऐसा ही है। जो बच्चा वहां से +2 करता है, उस बच्चे को भी 50% सीट्स की रिजर्वेशन उनके अपने कॉलेजेस में होती है। अब हम पैरामेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है? पैरामेडिकल कोर्सेज वो प्रोग्राम है जो बच्चों को और भी फैसिलिटी होती है,
उनके लिए होता है, जिसे हम एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नर्सिंग, डायलिसिस थेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल थिएटर technology, medical record technology, medical imaging technology, anesthesia technology. Apart from that, there is a BSc into microbiology, biotechnology. So these all are 3 to 4 years program, जिसके तहत बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। फिर वो आगे चाहें तो अपना प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं मास्टर्स के लिए एंड पीएचडी के लिए, जिसमें एक रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी की जो पोस्ट होती है वो एग्जैक्टली डॉक्टर्स की जैसी होती है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनकी सीटें खाली रह जाती हैं और बच्चे इंफॉर्मेशन के अभाव में बच्चे इस कोर्स को परस्यू नहीं कर पाते। बहुत सारे इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी अपनी पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, अपनी पैरामेडिकल विंग है। अगर वो बच्चा वहां से पैरामेडिकल कोर्सेज करता है तो उसे अपने कॉलेज में एब्जॉर्प्शन मिल जाता है, वो बच्चा अपने ही कॉलेज के अंदर नौकरी पा लेता है और कई बार तो उनकी तनख्वाह जो है वो सैलरी किसी डॉक्टर से भी बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर आपने आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग किया तो आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे भर्ती किया जाता है, जिसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर को फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा निगाह आपका फिजियोथेरेपी की तरफ डालना चाहूंगी। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को कॉलेजेस के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल के बैठ सकते हैं और they can earn a good amount of salary. Every program is a very prestigious program, but they all are through NEET exam और the NEET exam की रैंकिंग से। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट आपकी +2 के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। आपको ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप कहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अच्छी तैयारी करें या आपको कहाँ पर पढ़ने से आपको कोई फायदा होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन राइट मी ऑन ईमेल, इवन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नाउ आई थिंक आई हैव गिवन यू the enough information regarding medical and paramedical। अगले वीडियो में हम आपके साथ अब कुछ आर्ट्स के और कॉमर्स के ऑप्शंस के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे बहुत सारे ऑप्शन के तलाश में घूम रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।